ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नरं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतस्य भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 10। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 11 टेक्स्ट 10। कथं वयं नाथ चिरोसिते त्वयि कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि त्वयि प्रसन्न दृष्टाखिलतापशोषणम् प्रसन्न प्रसन्न दृष्टा अखिलतापशोषणम् जीवेम ते सुन्दरहास शोभिता दिवे में जीवेमते सुन्दरहासशोभिता अपश्यमाना वदनं मनोहरम् मपश्यमाना वदनं मनोहरम्। मनोहरम्। मपश्य नहीं अपश्य, क्योंकि शोभितम यहाँ पे जो माइनस दिख रहा है ये माइनस यहाँ पे मोह में लग रहा है। शोभितम उसके बाद अपश्य हो, ठीक है। अपश्यमाना वदनं मनोहरम् पश्यमाना वदनं मनोहरम्। वदनं मनोहरम्। इति च धीरा तवा च प्रजानम्। ना ये दूसरा सुनो, चोदीरिता ईचोदीरिति वाचा प्रजान। ये दूसरा शब्द होगा। इति चोदीरिति वाचा इति ईचोदीरिति चोदीरिता वाचा वाचः प्रजानां भक्तवत्सल प्रजानां भक्तवत्सला भक्तवत्सलः जिन्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्वा शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्वा दृष्ट्या वितन्नन् प्राविशत्पुरम्। तन्मना प्राविशत पुरम्। ठीक है, दो सुर में ये होगा, याद रखना है। हरे प्रथम कृष्णा प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। कथं वयं नाचिरोसिते त्वयि कथं वयं नाथ चिरोसिते त्वयि प्रसन्न दृष्ट्या अखिलतापोषणम् प्रसन्न दृष्ट्वाखिलतापशोषणम् जीवेम ते सुन्दरहासोभितम् जीवेम ते सुन्दरहासशोभितम् अपश्यमाना वदनं मनोहरम् अपश्यामाना वदनं मनोहरम् वाच इति चोदिरिता वाचः प्रजना भक्तवत्सल प्रजानां भक्तवत्सलः
श्रीन्वानो अनुग्रहं दृष्ट्या शृण्वानो अनुग्रहं दृष्ट्वा वितन्वन् प्रविशत पुरम्। वितन्वन प्राविष्टपुरम्। हरे कृष्ण। हमारे प्राणमोहन प्रभु जी बोल पा रहे श्लोक को, लेकिन वो एक ही सुर में बोल रहे हैं। ये 2 श्लोक 2 सुर में होगा, इसीलिए याद रखना है प्रभु जी। देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ, उसको रिमेम्बर करना है। आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी, आवाज आ नहीं रही। आपको आवाज नहीं आ रहा है माता जी, सबको आवाज आ रहा है। उनका मोबाइल का प्रॉब्लम होगा। ममता माता जी आज आवाज आ रहा है? हाँ, जी प्रभु जी आ रहा आवाज। डिस्टर्ब होता है। नंद किशोरी माता जी प्लीज ऐसा मत बोलना है, ठीक है? नहीं प्रभु जी, मेरा ये आप लेफ्ट हो जाना है, फिर ग्रुप में ज्वाइन करना है। बीच में ऐसे मत बोलना है कि आवाज नहीं आ रहा है बोल के। सबको आवाज आ रहा है, आप ही को आवाज नहीं आ रहा है। दैट इज योर प्रॉब्लम। पता ना मेरे मोबाइल में कुछ हो गया है। तो मुझे क्यों बोल रहे हैं आप? ठीक है प्राणमोहन प्रभु जी, देखिए कैसे करना है, ध्यान से सुनना है। आप एक ही सुर में चारों लाइन को बोलते हैं। एक सुर में 4 लाइन नहीं है, 2 सुर में बोला जाता है। देखिए सुनिए ध्यान से, बार बार यूट्यूब में जाकर देखना है कि प्रभु जी कैसे उच्चारण करते हैं। कथम वयम नाथ चिरोसिते तोई, ये पहला एक सुर हुआ। सेकंड सुर प्रसन्न दृष्टाखिलातापशोषणम, सेकंड सुर। थर्ड सुर जीवे मते सुंदर हास शोभिता, फोर्थ सुर अपश्यमाना बदनम मनोहरम। पढ़िए तो, ऐसे बोलिए तो। कथं वयं न चिरोसिते त्वयि बहुत सुंदर। सेकंड दृष्ट्या किलतापशोषणम्। हाँ, फिर गड़बड़ करे। प्रसन्न दृष्टाखिलतापशोषणम, दबा देना है, उठाना नहीं है। पढ़िए। किलतापशोषणम्। फिर नेक्स्ट। जीवेम ते सुंदर हास शोभित। बहुत सुंदर। दीपेम ते सुंदर हास शोभितम। फिर पश्यमाना बदनम मनोहरम। अपश्यमाना वदनम मनोहरम, ऐसे करना है, याद रहेगा। कल यूट्यूब में देखना 10 बार देखना यूट्यूब में, भूल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इति चो पिता गीता माता जी बोलिए। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। कथम वै नाथ चिरोषिते त्वयि, कथं वयो नाथ चिरोसिते त्वयि, प्रसन्न दृष्ट्या अखिल तापशोषणम्। प्रसन्न दृष्ट्या अखिलतापशोषणम्। जीवेव ते सुन्दरहास शोभिता, जीवे मते सुंदर हास शोभितम्। अपश्यमान। क्या हुआ माता जी का आवाज क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है नेक्स्ट बोलिए। कोई माता जी का आवाज नहीं आ रहा है। माता जी बोलिए। अपश्यमाना बदनम मनोहरम। ये अपने आप बंद हो जाता है प्रभु जी, पता नहीं क्यों म्यूट हो जाता है। तपस्यमाना वदनं मनोहरम्। पश्यमाना वदनं मनोहरम्। इति चोदिरिता वच। दूसरा सुर में होगा, बोला ना।
इति चोदीरता वचा ईचोदीरिता वाचा प्रजानां सुनिए, प्रजानां सबको म्यूट करना पड़ता है। जब नहीं कर पा रहे तो मुझे जिज्ञासा करना, प्रभु जी के इस सुर में होगा, खुद अपने ढंग से करने से होगा। मैं कैसे किया, मैं भूल किया था, बाद में रेक्टिफाई किया। इति चोदीरितं वाचा, ये होगा, ये सुर। प्रजानां भक्त वत्सला, पढ़िए। इति चोदीरिति वचा इति चोदिता वाचा प्रजानां भक्तवत्सला प्रजानां भक्तलः शृण्वाणे अनुग्रहं दृष्ट्या निजं प्रभु स्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्वा वितन्वनं प्राविशत पुरम् विष्णुपुरम्। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे तरफ से सभी भक्तजनों को दंडवत प्रणाम करती हूँ। कथम वयम नाथ चिरोसिते त्वयि, कथं वयं नाथ चिरोसिते त्वयि प्रसन्दिष्ट्वाखिलतापासोसनम्। नहीं हुआ, भूल कर रहे आप। प्रसन्न दृष्ट्वा अखिल खिलतापासोसम् प्रसन्न दृष्ट्या अखिलतापशोषणम्। क्या मुझे क्या बच्चे की तरह सबको एक एक करके पढ़ाना पड़ेगा, या किसी एक स्क्रीन नहीं आ रहा प्रभु जी। स्क्रीन को छोड़िए आप, मैं बोल रहा हूँ, क्या मुझे बच्चे की तरह सबको पार्टिकुलर एक एक हाथ में चौखड़ी की तरह पढ़ना पड़ेगा? जब मैं प्राणमोहन प्रभु जी का भूल देख लिया तो उससे आपको भी भूल को सीखना चाहिए कि प्रभु जी भूल कर रहे तो मुझे भी उस भूल को नहीं दोहराना है। आप तो वही भूल को दोहरा रहे जो प्राणमोहन प्रभु जी दोहरा रहे। प्रभु जी, हम लोग को प्रैक्टिस नहीं है ना, एक बार में हम लोग को प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। करना है, ये प्रैक्टिस का नहीं है, ये तो सूर का है। गीता माता जी तो तुरंत पकड़ रहे हैं, प्राणमोहन प्रभु जी तो जैसे ही बोले तुरंत समझ गए। कैसे हुआ? प्रैक्टिस करना। चिंता मत कीजिए, ये यूट्यूब में नहीं डालेंगे वीडियो, ये वीडियो यूट्यूब में डालेंगे नहीं, टेंशन मत लेना। इसको काट करके फिर से नया बनाएंगे। तो मैं अभी थोड़ा आप लोगों को समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस का बात नहीं। मैं 4 सुर होता है, मैं कितना बार प्राणमोहन प्रभु जी को दिखा दिया। आप भी तो एक ही सुर में जा रहे हैं। वो जो गाड़ी चलाते हैं ना, 40 में चल रहा है तो 40 में ही जा रहा है, ब्रेक मेरेक लगाने का कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं, ब्रेक लगाना पड़ता है, कभी 50 में देना है, कभी 80 में देना है, गियर लगाना है। देखिए फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कथम वयम नाथ चिरोसिते तहि, बोलिए। अभी मत बोलिए, टाइम जिसको सिखाएंगे वही उच्चारण करेगा, नहीं तो वो भटक जा रहा है। ठीक है। प्रसन्न दृष्टाखिलतापशोषणम्, प्रसन्न दृष्ट्याखिलतापशोषणम्। ये मैं बोला, ऐसा सुर बोला माता? फिर से रिपीट कर रहे, ध्यान से सुनिए। विरक्त अनुभव नहीं करना, कल से प्रभु जी की क्लास में आएंगे ही नहीं, इतना डांट कौन खाएगा। फिर से ध्यान से सुनिए। कथम वयम नाथ चिरोसिते तहि, बोलिए। कथम वयम नाथ चिरोसिते त्वयि, प्रसन्न दृष्टाखिलतापशोषणम्, प्रसन्न दृष्ट्याखिलतापशोषणम्। में क्यों जा रहे हैं आप? आपके लय को ऊपर में क्यों ले जा रहे हैं? मैं कैसे बोल रहा हूँ? प्रसन्न दृष्टा, बोलिए। प्रसन्न दृष्ट्या अखिलतापशोषणम्। वो नंद किशोर माता जी, आपको कौन बोलने के लिए बोल रहा है?
चुपचाप रहना है, जिस टाइम जिसको बोलेंगे उस समय चुपचाप रहना है। चलिए, जीवे मते सुंदर हास शोभितम। जीवे में ते सुंदर हास शोभित। नो, फिर से, जीवे मते सुंदर हास शोभितम। नीचे आइए, ऊपर में मत जाइए। जीवे में ते सुंदर हासो शोभित। अपश्यमाना वदनम मनोहरम। अपश्यमाना वदनम मनोहरम। ठीक है, अभी पढ़िए तो अपने से ऊपर से। कथम व्यम नाथ चिरोसिते त्वयि। कथं वयं नाथ चिरोसिते तवी। प्रसन्न दृष्ट्याखिलतापशोषणम्। नो, ऊपर में क्यों, एक ही सुर में क्यों बोल रहे हैं आप? ऊपर वाला सुर नहीं होगा, नीचे दूसरा सुर होता है, बोल रहा हूं ना। प्रसन्न दृष्टा अखिल ताप शोषणम। प्रसन्न दृष्ट्याखिलतापशोषणम्। फिर पढ़िए। जीवेम ते सुंदर हास शोभिता। बहुत सुंदर, जीवे। अपश्यमानं वदनं मनोहरम्। एक साथ में दो कौन बोल रहा है आपको बोलने के लिए? जीवे मते सुंदर हास शोभितम। फिर क्या होगा? अपश्यमाना वदनम मनोहरम। याद रहेगा? जी प्रभु जी। ठीक है, नीचे वाला दूसरे सुर में होता है। इति चोदीरिता वाच। इति चोदीरिता वाच प्रजानं भक्तवत्सलः। श्रीन्वानो श्रीन्वानो दृष्ट्वा अनुग्रहं। वृतन्नं प्राविशत्पुरम्। श्रीन्वानो अनुग्रहं दृष्ट्या वित्तमन प्राविष्ट पुरम्। ठीक है, चलिए नेहा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। कथा वयनाथ चिरोसिते त्वयि। कथं वयं नाथ चिरोसिते तवी। तच्चन्नहिन्द्याखिलातपशोषितम्। प्रसन्न दृष्टाखिलतापशोषणम्। जीवे मते सुन्दरहासि शोभिते। जीवे मते सुंदर हास शोभितम्। मपस्यामनावन्दं न मनोहरम्। मपस्य बोले थे आपको कितना बार पकड़े, और म नहीं होता यहाँ पे शोभितम। ये तो का माइनस में यहाँ पे म आ जाता है, तो यहाँ पे ओ लगेगा। अपश्यमाना बदनम मनोहरम, ध्यान रहना है। नीचे वाला पढ़िए दूसरे सुर में। इति चौदीरिता इति जोरिता वाचा प्रजाना भक्तवत्सल। शरणावने सन्नुग्रह। श्रीन्वानोनुग्रहं दृष्टा। शृण्वानो गृह्णदृष्टाय विद्यानन् प्राविशत पुरम्। ठीक है, सबका हो गया पढ़ाई? नंदा किशोरी माता जी पढ़े? पढ़ लिया ना? पढ़े नहीं पढ़े? कथं वयो नाथ चिरोसिते त्वयि। कथं वयं प्रसन्न नाथ चिरोसिते तवी। प्रसन्न दृष्ट्याखिलतापोषोषणम्। प्रसन्न दृष्टाखिलतापशोषणम्। जीवे मते सुंदर हास्य सुशोभितम्। जीवे मते सुंदर हास्य शोभितम्। पश्यमनवन्दनं मनोहरम्। पश्यन्नमानावदनं मनोहरम्।
इति चोदीरिता वाचन, ये नहीं आता है, तो थोड़ा बता दीजिए प्रभु। इसी नीचे वाला थोड़ा बता दीजिए प्रभु जी। इति चोदीरिता वाचन प्रजननम वत्सल्य, नीचे वाला का सुर नहीं आ रहा है। श्रीवानो अनुग्रहं दृष्ट्या, अनुग्रहं दृष्ट्या तन्मना प्रविष्ट पुरम्। हरे कृष्ण। आपका अनम्यूट है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, ओके, मेरा क्लास चल रहा है। हरे कृष्ण। ठीक है सबका। ये सुर अलग होगा, ये तो हम लोग रोज इसी श्लोक इस सुर में पढ़ते हैं। इति चोदीरिता वाच प्रजानां भक्तवत्सला शृण्वानो अनुग्रहं दृष्ट्वा वितन्नं प्राविशत् पुरम्। ठीक है, बहुत डांट हो गया सुबह से, है ना? बहुत डांट हो गया। थोड़ा थोड़ा जिलापी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, करेला, सब कुछ मिला है। तो क्या करें बोलिए, वीडियो को डिलीट करें या वीडियो को अपलोड करें यूट्यूब में? सबका डांट है, सबको मतलब झाड़ दिए, जैसे टीचर स्टूडेंट को झाड़ते हैं। तो आप सभी हम मेरी उम्र में बहुत माता पिता के समान है। तो क्या मैं माता पिता को झाड़ रहा हूँ वो वाला वीडियो अपलोड करूं? यस नो? क्या नंद किशोरी माता जी अपमान सह सकते हैं? लोग देखेंगे, अपमान फील करेंगे, बदनाम हो जाएगा, क्या करेंगे बताइए? वीडियो को अपलोड करें? यस नो? प्रभु जी हम क्या कहें, आपको जैसा उचित हो वैसा कीजिए। इसका मतलब आपकी इच्छा नहीं है, इसका मतलब आपकी इच्छा नहीं है कि ये वीडियो अपलोड किया जाए। आप अपने हिसाब से कीजिए, हम क्या करें। अब आज आपका टोन बदल गया है। 8 महीना जो आपको हम क्लास करा रहे, आज आप बहुत दुखी हुए। आज पहली बार मैं आपके मतलब वाणी से मुझे लग रहा है कि आप दुखी हो गए। नहीं प्रभु जी ऐसा बात नहीं है। ऐसा ही बात है, क्योंकि आप सर्व समय हर समय बोलते हैं कि नहीं प्रभु जी आपका नाट हमारे लिए वरदान स्वरूप, लेकिन आज लक्ष्मी की तरह बात है। नहीं प्रभु जी ऐसा बात नहीं है। अब हमसे आप पूछ रहे हैं तो हम क्या बताएं, हम तो अपने गलती कर दिए हैं। नहीं आया समझ में तो आया, उसका नीचे वाला लय हमको नहीं आया। और ऊपर में बता रहे थे वे नेहा माता जी को कि ममता माता जी को, तो हम धीरे धीरे उसका भी लय हम भी सोचे कि करें, तो आप गुस्सा है। नहीं ऐसा बात नहीं है प्रभु जी, गुस्सा नहीं है, ऐसा मत सोचिए ना। वो गुस्सा नहीं है। नहीं, आप कुमार सानू के पास गाना सीखने के लिए जाएंगे और उनके साथ आप बेसुर में गाएंगे तो आपको ट्यूशन पढ़ाएगा वो? बोलेंगे भागो यहाँ से। नहीं प्रभु जी मेरा ये जो अभी आवाज जो आ रही है ना, उधर से आवाज बहुत स्लो आ रही है, पता ना क्यों आ रही है। ठीक है, तो वो हम नहीं आवाज सुनाई। तो प्राणमोहन प्रभु जी वीडियो को अपलोड करेंगे या डिलीट करेंगे बताइए? जो करना है प्रभु जी आप सोच समझ करके कर दीजिए। मतलब क्यों, कुछ डर लग रहा है क्या इसमें? नहीं डर क्या, अरे जब आप गुरु हैं तो आप तो डांटेंगे ही। गीता माता जी का लास्ट फाइनल बोल रहे हैं, चलिए माता जी बोलिए, वीडियो का अपलोड करेंगे? यस नो? क्योंकि इसमें आपको भी हम झाड़ दिए, आपको भी नहीं डांटे। चलने दो, देखने दो, सही तो है, हम लोग गलत है, हम गलत है तो डांट खाएंगे ना, दुनिया वालों को बिल्कुल देखना है। दिखाएंगे। ठीक है चलिए, बहुत सुंदर।
तो चलिए अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुख्यमंडल को नहीं देख पाते, जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं? उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारिकापुरी में प्रवेश किया और उन सबों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया। हरे कृष्ण तात्पर्य। कृष्ण का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि एक बार उनसे आकृष्ट हो जाने पर उनका विच्छोद सह पाना कठिन हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम उनसे उसी तरह शाश्वत रूप से संबंधित है जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य मंडल से संबंधित होती है। सूर्य की किरणें सौर विकिरण के आणविक अंश है। इस तरह सूर्य तथा सूर्य प्रकाश को विलग नहीं किया जा सकता। बादलों द्वारा उनकी विलगाव क्षणिक तथा कृत्रिम होता है और जो ही बादल हट जाते हैं तो ही सूर्य की किरणें सूर्य की उपस्थिति में अपना सहज तेज बिखेरने लगती है। इसी प्रकार सारे जीव जो पूर्ण आत्मा के सूक्ष्मांश है, वे भ्रामक शक्ति माया के कृत्रिम आवरण के कारण भगवान से विलग है। भ्रामक शक्ति माया के इस आवरण को हटाना है और ऐसा हो जाने पर जीव भगवान को साक्षात देख सकते हैं और उनके सारे कष्ट तुरंत ही दूर हो जाएंगे। हमें से प्रत्येक व्यक्ति जीवन के कष्टों को हटाना चाहता है, लेकिन हम जानते नहीं कि इन्हें किस प्रकार हटाया जाए। यहाँ पर इसका समाधान दिया गया है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे आत्मसात करें अथवा नहीं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। संध्या कितना बजे होते हैं? 6 बजे या 5:30? 6 बजे। आज मेरा संध्यार्थी है तो इस मीटिंग में 13 मिनट समय है। इसमें 13 मिनट के अंदर ही सभी ओवरव्यू दे देना है सबका, 13 मिनट के अंदर ही। और नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे इस श्लोक के ऊपर और फिर मुझे जाना होगा मंदिर। आज संध्यार्थी कीर्तन है, ठीक है? आप लोग भी देखना है। आप लोग कल टॉक शो नहीं देखे ना? कौन कौन टॉक शो देखे? प्राणमोहन प्रभु तो देख रहे थे। प्राणमोहन प्रभु जी देखे। फिर प्रश्न लाइव चैट में नहीं भेजना चाहिए, लेकिन विभा माता जी देखे, नेहा माता जी देखे, नंद किशोरी माता जी देखे, गीता माता जी नहीं देखे। क्यों जानते हैं आप लोग? वृंदावन जाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। ममता माता जी क्यों नहीं देखे? ट्यूशन था। क्या बताया था कि गांव से कुछ लोग आए हुए हैं बाहर से लड़का देखने के लिए, तो थोड़ा सा बिजी थे। प्राणमोहन प्रभु लाने जी, को। आप नहीं दे रहे। और आप तो बहुत आपकी सुंदर। donation क्या होता है? प्रश्न तो चलिए अभी हम लोग ओवरव्यू शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी ओवरव्यू देना है ताकि इसी मीटिंग में हमारा ओवरव्यू खत्म हो जाए, ठीक है? गीता माता जी क्यों नहीं सुने टॉक शो? बताइए। ये सुने थे ना? सुने थे? हम सुने थे। हाँ, क्या प्रमाण है? बोलिए एक कोई एक इंसिडेंट बताइए ताकि प्रूव हो जाए कि आप सुने थे। मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, मैं सही बोल रही हूँ। मैं ठीक है। देखी थी। हाँ तो ठीक है, थोड़ा इंसिडेंट बोलिए ताकि मुझे भी हाँ फील होगा, हाँ भाई ओ मेरी माँ देखे थे, ऐसे फील होगा। कोई भी बता सकते हैं। प्राणमोहन प्रभु जी, नंद किशोरी माता जी, विभा माता जी, नेहा माता जी। ये नहीं बोल रहे? प्रसाद का क्या महत्व है? आप क्यों बोल रहे हैं? आपको क्या रिश्वत देख रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता। हम देखे थे वो जो रवि शुक्ला का जो मैसेज भेजे थे उस पर बोल रहे थे, और भी नाम सुने थे लेकिन उतना याद नहीं। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए आप देखे हैं, प्रमाणित हुआ। नेहा माता जी बताइए कुछ, ये भी ओवरव्यू कल आप सच में देखे थे? व्हाट इज द प्रूफ? नोटिफिकेशन में तो आ जाएगा। बोले हाँ प्रभु जी हम देखे थे।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बोलिए क्या देखे थे? क्या बोले प्रभु जी? कल आप टॉक शो देखे थे, इसका प्रमाण क्या है? व्हाट इज द प्रूफ? कोई एक शब्द देखे थे बोला, प्रभु। इसे बोलने से नहीं होगा। चलिए देखे हैं, लेकिन याद रखना है, कोई भी चीज जो कुछ करते हैं उसको याद रखना है, नोट डाउन करना है, सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले हमारे तो क्या बोलते हैं, ओवरव्यू कौन देंगे? प्राण मोहन प्रभु जी, लेकिन कम कम शब्द, ओनली 9 मिनट 27 सेकंड समय। कल प्रभु जी आप बता रहे थे कि द्वारकावासी जो है, जब भी भगवान वहां से कहीं भी किसी काम से या मिलने जुलने लोगों से द्वारका से बाहर हस्तिनापुर, वृंदावन या पुरी, जगन्नाथपुरी कहीं भी जाते हैं बोकारो स्टील तो सिटी, कहीं भी जाते हैं तो वहाँ के जो वासी हैं, द्वारका वासी, भगवान के भक्त, वो जो है बड़ा उदास हो जाते हैं और वो उनको आभास होता है एक भी क्षण जो है करोड़ों वर्षों के समान व्यतीत होता लगता है, और उनकी जो आंखें हैं वो काम नहीं करती है, जिस प्रकार की सूर्य के नहीं रहने पर जो है हमें कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता है, और सूर्य के प्रकाश में ही कुछ सीमित अति तक जो है हम उसको देख सकते हैं। और सूर्य के नहीं रहने पर हम जो है उसका सूर्य के भगवान नहीं का, रहने से लोग अंधे हैं, यही है बात। हाँ, सूर्य नहीं रहने सूर्य से के हम बिना लोग हम लोग अंधे, सूर्य के बिना हम लोग अंधे हैं। बस इतना ही पूछ। तो टॉक शो में इस अंधे के बारे में बोला था ना, याद है? जी बोले थे कि नहीं जी जी कि चश्मा के बिना कोई नहीं देख सकता, वो अंधा है, ऐसा बोले थे ना? जी जी। चलिए इसके बाद हमारे ममता माता जी बोलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं तरफ सभी भक्तजनों को दंडवत प्रणाम करती हूँ। प्रभु जी, कल जो हम लोग श्लोक पढ़े और उसका जो तात्पर्य आप बताए, तो तात्पर्य ये है, ओवरव्यू में ये देना चाहती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण को परम पिता परमेश्वर के साथ साथ कमल नयन भी कहा गया है। कमल फूल जो है सो हमारी वैदिक सभ्यता के समय से ही इसका महत्वपूर्ण माना गया है। कमल को बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेष्ठ फूल माना गया है हमारी वैदिक सभ्यता में। तो भगवान श्री कृष्ण को कमल नयन कहा गया है, और भगवान श्री कृष्ण जब जब उनको जरूरत पड़ता है जहां जाने की, कभी वृंदावन, कभी मथुरा, कभी द्वारका, कभी हस्तिनापुर, तो उनके अनुपस्थिति में जो उनके पार्षद हैं, सेवक हैं, भक्त हैं, अपने आप को बहुत ही विरक्ति महसूस करते हैं, बहुत अपने आप को उदास और छिन्न महसूस करते हैं। तो और आप उदाहरण देके ये बताए थे प्रभु जी कि जिस प्रकार से हम लोग सूर्य के बिना रात्रि में अपने आप को ये महसूस करते हैं, विरक्त महसूस करते हैं, हमारी आंखें जो हैं सो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं सूर्य की रोशनी के बिना। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के बिना भक्त जो हैं, उनके जो पार्षद हैं, सेवक हैं,
वो अपने आप को बहुत ही उदास और क्षीण महसूस करते हैं। जिस प्रकार से विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी अपने विद्या अर्जन के लिए, किसी भी विद्यार्थी में पूर्ण विद्या अर्जन के लिए 5 गुणों का होना बहुत ही जरूरी है। स्वान निद्रा होना चाहिए, बको ध्यान होना चाहिए, अल्पाहारी होना चाहिए, उसे गृह त्याग होना चाहिए और काक चेष्टा होनी चाहिए। मतलब कि हमको हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञानेंद्रिया मीन्स आंख, कान, नाक बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वो तभी संपूर्ण होता है जब कभी कभी हम उसके बिना बड़ा अपूर्ण माना जाता है, जब सूरज की रोशनी के बिना हमारी आंखें व्यर्थ हैं। जिस प्रकार से सूरज की रोशनी के बिना मेरी आंखें व्यर्थ हैं, तो हमें भगवान की कृपा और अपनी भक्ति से, जब हमें भगवान की कृपा मिलेगा और अपनी भक्ति से ही हम अपने दिव्य दृष्टि से भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने भक्ति को और परम भगवान श्री कृष्ण की मतलब करना होगा, भक्ति करना होगा। जिस प्रकार से विद्यार्थी अपने इन 5 गुणों के अपनी विद्या अर्जन करते हैं, उसी तरह से हमको भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में श्रद्धा भाव से मतलब भक्ति करनी चाहिए। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, चलिए अभी इसके बाद हमारे गीता माता जी बोलेंगे। 3 मिनट समय है। नेहा माता जी बोले कि बच गया बाप, आज नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रथम स्कंद के श्लोक अध्याय 11 के श्लोक संख्या 9, इसमें हम लोगों को कल बोले कि कमल, हे कमल नयन भगवान, आप मतलब आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करते हैं मथुरा में, वृंदावन में या हस्तिनापुर में, तब आपकी अनुपस्थिति जब होता है ना, प्रत्येक क्षण जो है हम करोड़ों वर्ष समान हमारे प्रतीत होते हैं। मतलब एक एक क्षण हम लोग के लिए करोड़ वर्ष समान प्रतीत होते हैं। भगवान को बता रहे इस समय हमारी आंखें इस प्रकार व्यर्थ हो जाती है मानो सूर्य से बिछुड़ गई है। मैंने जैसे सूर्य कोई प्रकाश नहीं देने से पर अंधकार रहता है, उसी प्रकार आपके नहीं होने से हम लोग को ऐसा लगता है करोड़ों वर्ष बीत गए आपसे मिलके। फिर माता जी तो पूरा बता दी है। हमारे पास भक्ति है, भक्ति कहाँ से करना चाहिए? आंखों से। कृष्ण की कृपा होगी तो ही भक्ति होगी। दिव्य चक्षु अर्जुन को दिया था, तब कृष्ण का असली रूप वो देख पाए। यानी हम लोगों को हर समय कृष्ण से रिलेटेड होना चाहिए, ज्ञान वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। इसलिए हमको क्या देखना, हर समय भगवान कृष्ण के साथ रहना है। जैसे आपने कृष्ण से संबंधित जो कोई भी है, जैसे बलराम उनके संबंधित हर चीज के साथ बलराम उपस्थित होते हैं। जब श्री कृष्ण को सोना होता है तो बेड बन जाते हैं, बैठना है तो कुर्सी बन जाते हैं। तो हम लोगों को ये सब शंख है, सब जो माला है, जाप माला है, तो उनका जो शक्ति है, शक्ति का विस्तार है श्री बलराम। तो इसलिए शक्ति को देखना है कि हर समय भगवान कृष्ण को, कृष्ण के साथ हम लोग को रहना है। सुबह जप माला करना है, जप माला से जाप करना है, भगवान को देखने के लिए भगवान के समक्ष रहना है। मतलब हम लोग हाँ मतलब होना चाहिए वास्तविक उपस्थिति। मतलब ऐसा नहीं कि काल्पनिक हो। भगवान में जैसे बोला गया है, भागवतम में जैसे बोला गया वैसे ही हमको करना है। तो कृष्ण से संबंधित जो भी चीज, जिस प्रकार सूर्य प्रकाश देता है, वो जब अस्त हो जाता है तो अंधकार हो जाता है, उसी प्रकार कृष्ण को हम भूल जाएंगे तो हमारी जिंदगी भी अंधकार हो जाएगी। तात्पर्य यही निकलता है कि जो देख सकते हैं हम प्रकाश में, भगवान की उपस्थिति में जो हम देख सकते हैं, वो भगवान की अनुपस्थिति, अंधकार में हम लोग कुछ नहीं दिखता है। हम लोग स्वयं को नहीं देख पाते हैं अंधकार हो जाने से।
देख सकते कि नहीं देख सकते, कोई भी चीज नहीं दिख सकता, इसलिए प्रकाश तभी होता है तभी हम देख सकते। तो प्रकाश का तात्पर्य यहाँ पे दिया है भगवान से रिलेटेड। तो हमारे